मुझे क्या, मैंने अपने कंधे झटके, मैंने कहा नया आ गया कोई स्पीकर, बोल रहा है बोलने दो, हमने तो अपना काम करना है, हमने देसी अम्मी नहीं बनना। मैंने अपने आप को कहा बस मैं बनूंगी विलायती अम्मी। मैंने अपने बच्चे को विलायती अम्मी बन के दुनिया जहां का इल्म देना है, वो जो जी में आए बोल सके, वो जिस टॉपिक पे, चाहे वो हिस्ट्री हो, फिलोसफी हो, अंग्रेजी हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, थियोलॉजी हो, इस्लामिक स्टडीज हो, इस्लामिक हिस्ट्री हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, जो कुछ भी होगा ना, मैंने अपने बेटे को वो सिखाना है। मैंने उसको इस काबिल बनाना है कि जो उसके मुंह में आए वो बोल दे, किसी से ना डरे। तो मैंने चुन के उसे एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। जाहिर बात है, हम देसी अम्मियों की सोच तो फिर प्राइवेट स्कूल तक ही चलती है, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। लेकिन फिर मेरी नजरों के आगे से आपका ये वाला क्लिप गुजरा। जनरल IQ 12 और 20 पॉइंट्स के बीच में पहले 5 साल में ड्रॉप कर देगा स्कूल, ठीक है। अगले 5 साल में 8 से 10 पॉइंट्स और ड्रॉप कर देगा। सो 20 एक पॉइंट्स का ओवरऑल ड्रॉप आएगा पक्का। योर किड इज नॉट गोना बी एबल टू क्रॉस एट बेस्ट। अगर वो 120 रेंज के ऊपर जेनेटिकली पैदा हुआ था, यहाँ से स्टार्ट करेगा, बेस थ्रेशोल्ड से, तो 120 130 कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वो भी इसके क्लास फेलो अगर बहुत ही अच्छे मिल गए इसको, तो पीयर बहुत ही अच्छे और अच्छे घरों के, मतलब ओपन पर्सनैलिटी टाइप्स होती है ना, तो ओपननेस का क्वेश्चन ज़्यादा हो उसके पीयर में, तो फिर उसका IQ बढ़ सकता है, वरना नहीं बढ़ेगा, वरना ड्रॉप हुआ ही हुआ। अगर बाय डिज़ाइन इसके IQ बढ़ाने की टेक्निक लगाई गई तो ये 160 170 क्रॉस कर सकता है। सोचें कितना बड़ा ड्रॉप है। आपको पता है एक कंपनी के CEO और उसके सिक्योरिटी गार्ड में 2 पॉइंट का डिफरेंस होता है IQ पे, 2 पॉइंट का, जनरली ऑन एवरेज। सो मतलब ऐसे ही होता है, रियली। मैंने कहा ऐसी बात थी। लेकिन फिर मुसलसल चारों तरफ से मेरी फीड में इस किस्म की बातें आना शुरू हो गई। जाहिर बात है, 3400 के करीब अगर YouTube चैनल्स हों जो कंटेंट पंपिंग में मसरूफ हों, तो बहुत सी बातें मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ तरीकों से बरसती हैं दिमाग के ऊपर, किसी तूफान की तरह, किसी बारिश की तरह। तो मुझे कुछ बातें सुनाई नहीं देने लगी मुख्तलिफ क्लिप्स में, और जो मुझे याद तो नहीं रही थी, मैंने यहाँ लिख ली हैं। उसमें कुछ आप इस किस्म की बातें कहते हुए नजर आए कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, स्कूल बच्चों का IQ बिल्कुल 0 कर देते हैं, टॉर्चर सेल है बच्चों के लिए, टीचर्स को किसी किस्म की साइकोलॉजी नहीं पता होती, तो वो टीचर्स को बच्चों को बिल्कुल जो है वो मार देती है, उनकी क्रिएटिविटी खत्म कर देती है, उनके अंदर से जो है ना वो क्वेश्चनिंग माइंड उनका खत्म कर देती है। तो मुझे ऐसे लगने लगा जैसे कोका कोला की बोतल की तरह ना इस फिलॉसफी को एडवर्टाइज किया जा रहा है, मार्केट किया जा रहा है। ठीक है, ट्राई करते हैं, शायद ये वाला स्कूल अच्छा नहीं है जिसमें मैंने डाला हुआ है, तो दूसरा स्कूल ट्राई करते हैं। तो मैंने आपकी बात को तहकीक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए 3 स्कूल बदले। पहला इस्लामिक, दूसरा ब्रांडेड, तीसरा लोकल, और मैं वाकई सेटिस्फाइड नहीं थी। यू गॉट मी देयर। तो मैंने होम स्कूलिंग शुरू कर दी। मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन फिर आपकी ये बात मेरे सामने आ गई। दुनिया में इतने लाखों लोग होम स्कूलिंग कर रहे हैं। बहरहाल आपको मैं होम स्कूलिंग कॉन्सेप्ट, या इसके अलावा क्या करेंगे? So by homeschooling you mean the parents को क्या, they have to hire the experts. या पेरेंट्स किस काबिल होते तो क्या बात है, फिर स्कूल की जरूरत नहीं है। कंसेशन नहीं है। नहीं हाँ, स्कूल में खुदारा अम्मी आप ना बना देना, आप ना बना देना। मैथ सिखा रही होती, फिजिक्स सिखा रही होती, बेटा ये याद करो, मैं तुमसे ये पैराग्राफ रात को सुनूंगा, बैठा हुआ सिस्टम तो खुद नहीं पढ़ाना, बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है जी। मैंने फिर ऑनलाइन ट्यूशंस एकेडमी सर्च करना शुरू की। तो फिर सबसे पहले जाहिर बात है, जो बंदा बोलता है बंदा उसी को सबसे पहले देखता है जाके। तो मैंने आपकी सोर्स कोड एकेडमी सबसे पहले जाकर देखी, और मानो मेरे तो लाइक नहीं, आप मजाक तो नहीं कर रहे। मेरे कानों में ना दिमाग में मक्खियां बिज़ करना शुरू हो गई, भिनभिनाहट। मतलब आपकी एकेडमी एक कोर्स के जो 40 मिनट का है उसके 8,900 चार्ज कर रही है, और उन 40 मिनटों में से 10 मिनट भी तो मेरा ख्याल है वो कनेक्शन सेट होने में गुजर जाएंगे कि हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है, बेटा अपना माइक ठीक करना, बेटा म्यूट कर देना, बेटा आवाज ऊंची करना, आपको सही से नजर आ रहा है, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, आपको पिक्चर नजर आ रही है। मतलब और अगर
आपकी एकेडमी में 4 कोर्सेज लें तो ये बन जाएंगे 35,600, अगर मेरा मैथ ठीक है। मेरे जैसी देसी अम्मी तो फिर कैलकुलेट ही करती रह गई। मतलब एक फैमिली जिसने हाउस रेंट भी देना है, जिसने पेट्रोल का खर्चा भी उठाना है, जिसने घर में राशन पानी भी लाना है, जिसने बच्चों के मुंह में नवाला भी डालना है, जिसने और 100 तरह के खर्चे उठाने हैं, उसको आप ये मशवरा दे रहे हैं कि वो तुम 3,000, 4,000, 5,000 वाले मंथली स्कूल फीस देने की बजाय तुम 40 मिनट के 8,900 रुपए दो, वो भी एक कोर्स के। मतलब क्या है ये? मैंने सोचा चलो यार, इतनी आग लगी हुई है इस बंदे के अंदर, इतनी तड़प है, इतनी लगन से, इतनी जान फिशानी से, इतनी दिल जमई से लोगों को जो है ना ये गाइड कर रहा है, इस्लाम की तरफ लेकर आ रहा है, और इतनी अच्छी बातें लोगों को बता रहा है। तो कुछ तो इसने आवाम के बारे में भी सोचा होगा, कुछ तो मेरे जैसी आम सी देसी अम्मी के बारे में भी सोचा होगा, कुछ तो इसने भी बेसिक से कोर्सेज आम आवाम के लिए होंगे, आम आवाम के लिए ऑफर किए होंगे, कुछ खास आवाम के लिए प्रीमियम वाले कोर्सेज होंगे, कुछ इसने कॉर्सेरा, एलिसन, यूडेमी से कोई बिजनेस मॉडल लेकर अपना बिजनेस लॉन्च किया होगा और हमें भी कुछ फ्री में मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर मुझे समझ आई एक बात कि 99% मासेस के लिए, छोटी सोच वालों के लिए, सोच बुलंद करने वाले 3-3 घंटे के लेक्चर होते हैं, टूर होते हैं, 3500 यूट्यूब कंटेंट पंपिंग वाले जो हैं वो चैनल्स होते हैं, और 1% अशराफिया के लिए, 1% क्रीम के लिए, टॉप प्लेयर के लिए क्वालिटी एजुकेशन होती है। तो मुझे अच्छी तरह से ये बात समझ आ गई। ठीक है जी, दुनिया है ऐसे ही चलती है।